हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं आज पुनः डिग्री ऑफ कंपैरिजन का पार्ट बी लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। कल जैसा कि मैंने आपको बताया था पार्ट ए में कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्रीज। डिग्री के 3 भेद होते हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में एडजेक्टिव या एडवर्ब अपने सामान्य अवस्था में रहता है। कंपैरेटिव डिग्री में सिंगल सिलेबल के वर्ड में ईआर और डबल सिलेबल ट्रिपल सिलेबल के वर्ड में मोर लगा रहता है, और सुपरलेटिव डिग्री में ईएसटी या मोस्ट लगा रहता है। तो कल मैंने एडजेक्टिव और एडवर्ब का आपको बता दिया था कंप्लीटली, समझ रहे हैं ना? तो आज आप देखिए कि हम चेंज कैसे करते हैं, अर्थात जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं 2 डिग्री के बीच सेंटेंस में, तो किस तरह से हम करते हैं। तो सेंटेंस में आपको क्या रहेगा, किस प्रकार से दिया रहता है एग्जाम में। पहले ये समझ लीजिए कि एक सेंटेंस दे दिया, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री किसी का दे दिया, और कहेगा कि इसको चेंज कीजिए दूसरे डिग्री में। तो नीचे चार्ट बना हुआ रहेगा और आपको उसमें से एक सेलेक्ट करना है। इसे बनाना आपको नहीं पड़ेगा, 4 में से एक सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। तो चूंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम होते हैं, ग्रामर सभी ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं, तो आपको इस ढंग से बनाना पड़ेगा। मैंने यहां लिखा है इंटरचेंज बिटवीन पॉजिटिव इनटू कंपैरेटिव डिग्री, अर्थात पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव डिग्री में हम किस तरह से इंटरचेंज करते हैं। इंटरचेंज का तात्पर्य होता है कि स्ट्रक्चर में बदलाव होना चाहिए और अर्थ में बदलाव नहीं होना चाहिए। कैसे? पॉजिटिव डिग्री आपको सेंटेंस इस तरह से मिलेंगे: सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, एज, पीडी, एज पीडी एज का मतलब है कि एज पॉजिटिव डिग्री एज, उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब भी 2 नाउन या 2 प्रोनाउन में तुलना होता है तो आपको बीच में जो डिग्री दिया रहेगा वो है एज, सो या सो एज के बीच दिया रहेगा। जैसे इसका एग्जांपल देखिए, राम सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, एज पीडी एज पॉजिटिव डिग्री, एज पीडी मींस पॉजिटिव डिग्री। फिर ऑब्जेक्ट है आई। कहोगे सर ऑब्जेक्ट जब है तो ऑब्जेक्टिव केस में क्यों नहीं है, आई का बी क्यों नहीं है, सी का हर क्यों नहीं है? देखिए, डिग्री एक ऐसा चीज होता है, ऐसा चैप्टर होता है कि तुलना हम कभी भी सब्जेक्ट की तुलना ऑब्जेक्टिव केस से नहीं कर सकते हैं। सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्टिव केस से ही की जाती है, इसीलिए अंत में भी ऑब्जेक्ट की जगह पर भी हम सब्जेक्टिव केस का ही प्रयोग करते हैं। हमने ऐसे यहाँ पर लिख दिया है ऑब्जेक्ट के रूप में, अन्यथा यह भी सब्जेक्टिव केस में ही है और यह भी सब्जेक्टिव केस में ही है। यह भी देखिए, यू आर एज रिच एज सी, सी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, वी आर नॉट एज पावरफुल एज दे, एज ये सभी पॉजिटिव डिग्री में है। आपको कहेगा कंपैरेटिव डिग्री में बनाने के लिए, कंपैरेटिव डिग्री में आप किस तरह से बनाएंगे, तो इसका अर्थ क्या हुआ पहले इसको हम समझते हैं। राम इज एज टॉल एज आई, राम इज एज टॉल, राम उतना ही लंबा है एज आई, जितना मैं लंबा हूं, मतलब दोनों बराबर का है। यू आर एज रिच एज सी, तुम उतने ही अमीर हो। यू आर एज रिच, तुम उतने ही अमीर हो जितना वह। सी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, वह उतनी ही सुंदर है। सी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, जितनी राधा सुंदर है। वी आर नॉट एज पावरफुल, हम लोग उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितने की वे। अर्थात जब भी एज के बीच डिग्री दिया रहे, एडजेक्टिव या एडवर्ब दिया रहे, तो ये पॉजिटिव डिग्री हुआ। अब इसका हम कंपैरेटिव डिग्री कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले पॉजिटिव से कंपैरेटिव बनाने के लिए ऑब्जेक्ट को यहां लेना पड़ता है। तो आई है तो हमने आई ले लिया। फिर हेल्पिंग वर्ब, राम के साथ इज है लेकिन आई के साथ इज तो नहीं लगेगा, आई के साथ एम लगेगा। इज हमारा ए ग्रुप का है, तीनों में से जिसकी आवश्यकता पड़ेगी उसे हम दे सकते हैं। आई एम। फिर कहता है नॉट, इस सेंटेंस में नेगेटिव नहीं है, यहां पर नॉट देना है। अगर नॉट पहले से रहे तो फिर हटाना है,
अर्थात दोनों में से किसी एक सेंटेंस को ही निगेटिव रखें। इंटरचेंज का ये रूल है। आई एम नॉट, फिर कहता है सी डी देन, एज पी डी एज को इसको सी डी देन कंपैरेटिव डिग्री देन में बदलिए। टॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? टॉलर देन, कंपैरेटिव डिग्री के बाद तो देन पड़ता है। कहता आई एम नॉट टॉलर देन, रॉन्ग है तो लास्ट में सब्जेक्ट को उधर रख देना है, रॉन्ग। देखिए मैंने स्ट्रक्चर के अलावा कुछ नहीं किया। ऑब्जेक्ट को पहले लिया, आई को पहले लिया, हेल्पिंग वर्ब दिया, हेल्पिंग वर्ब दिया, नोट दिया, यहां भी नोट है, सीडी देन, टॉल का कंपैरेटिव डिग्री टॉलर देन दे दिया, अंत में सब्जेक्ट है तो अंत में मैंने सब्जेक्ट रख दिया, राउंड। अब इसका हिंदी और इसका हिंदी क्या होगा सो देखिए। कहता आई एम नॉट टॉलर, मैं ज्यादा लंबा नहीं हूं, देन राम, राम से मतलब मैं राम से ज्यादा लंबा नहीं हूं। इंटरचेंज का यही अर्थ है। स्ट्रक्चर में बदलाव आ गया, ये पॉजिटिव डिग्री में सेंटेंस है और ये कंपैरेटिव में है, लेकिन दोनों का अर्थ बराबर है। राम उतना ही लंबा है जितना मैं, मतलब राम और मैं बराबर हूं। मैं राम से ज्यादा लंबा नहीं हूं, मतलब हम और राम बराबर हैं, हम ज्यादा लंबा नहीं हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि अर्थ बराबर हो और स्ट्रक्चर जब बदल जाए उसे ही इंटरचेंज कहा जाता है। ये पॉजिटिव डिग्री में है, ये कंपैरेटिव डिग्री में, सिर्फ स्ट्रक्चर का फर्क होता है। यू आर एज रिच एज सी, एज पॉजिटिव डिग्री में, कंपैरेटिव में बदलिए। ऑब्जेक्ट ले लीजिए सी, हेल्पिंग वर्ब लीजिए इज, कहोगे आर क्यों नहीं पड़ेगा तो सी के साथ इज लगेगा, इज हमारा एक ही ग्रुप का है। सी इज एज रिच एज, अब इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नॉट डालेंगे। देखिए इसमें नॉट देना है, कहोगे हर एक में देना नहीं, पहले से अगर नोट रहेगा तो फिर इसमें नोट नहीं देंगे, अगर नोट है नहीं है तब नोट देंगे। सी इज नॉट एज रिच एज, रिचर देन, रिचर देन। फिर देखिए अंत में सब्जेक्ट तो यू रख दीजिए। कहता है कि सी इज नॉट रिचर, वह ज्यादा अमीर नहीं है, देन यू तुमसे, वह तुमसे ज्यादा अमीर नहीं है। फिर कहता है सी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, सी इज एज ब्यूटीफुल एज राधा, वह उतनी ही सुंदर है जितनी की राधा। तो राधा को इधर कर लेते हैं। इज, कहोगे सर इज यहां भी लग गया, इज यहां भी सी के साथ भी लगता है, राधा के साथ भी इज है, इसमें नेगेटिव नहीं है, इसमें नॉट डाले। अब एज पीडी एज, ब्यूटीफुल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर ब्यूटीफुल। सीडी देन, ये तो कंपैरेटिव डिग्री हुआ, उसके बाद देन सी। इसका अर्थ हुआ राधा इज नॉट मोर ब्यूटीफुल देन सी, राधा उससे ज्यादा सुंदर नहीं है, मतलब वह उतना ही सुंदर है जितना कि राधा। फिर देखिए वी आर नॉट एज पावरफुल एज दे को इधर करते हैं, आर है तो आर, दे के साथ भी आर ही लगता है। देखिए नोट इसमें है तो इसमें नहीं देंगे, नहीं रहेगा तब देंगे। एज पावरफुल एज दे हो जाएगा मोर पावरफुल देन, इस साइड वी है तो इस साइड वी दे दिए। इसका अर्थ हुआ दे आर मोर पावरफुल देन वी, मतलब वे हमसे ज्यादा शक्तिशाली हैं, अर्थात हम लोग उतने शक्तिशाली नहीं हैं जितना कि वे। अब कहने वाली बात ये आती है कि फिर से एक बार हम शॉर्टली आपको समझा देते हैं। इंटरचेंज में हमने एक बार पॉजिटिव कंपैरेटिव के बीच पढ़ा, फिर पढ़ेंगे कंपैरेटिव से सुपरलेटिव कैसे बदलते हैं, फिर सुपरलेटिव से पॉजिटिव कैसे पढ़ते हैं। 3 पढ़ना पड़ेगा। एक बार हो गया पॉजिटिव से कंपैरेटिव, फिर पढ़ेंगे आपको पॉजिटिव से सुपरलेटिव, फिर कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। अर्थात किसी भी डिग्री में अगर सेंटेंस दिया रहे तो उसको हम आसानी से दूसरे डिग्री में चेंज कर सकते हैं। ये स्ट्रक्चर आपको होंगे। आप थोड़ा और आगे देखिए,
देखिए यहां अब हम एक सेंटेंस लिखते हैं, ही इज वीकर देन मोहन। ये किस डिग्री में है? वीकर देन, इसी से पता चलेगा ये कंपैरेटिव डिग्री में है। इसे हम पॉजिटिव में कैसे ले जाएंगे? पॉजिटिव डिग्री में तो डायरेक्ट इधर से मोहन को इधर कीजिए, हेल्पिंग वर्ब दीजिए। उसके बाद अगर इसमें नोट नहीं है तो नोट दीजिए, अगर रहता तो हटा देते नोट। अब वीकर देन इसको एज पीडी एज, सीडी देन को एज पीडी एज करेंगे, एज वीक एज ही है तो ही। याद रखिएगा हिम नहीं लीजिएगा, सब्जेक्ट सब्जेक्ट के बीच तुलना होता है। फिर देखिए जैसे लिखा हुआ है, शी इज नॉट डलर देन मीरा। ये आपको डलर देन, ये कंपैरेटिव डिग्री में है, इसे पॉजिटिव ले जाएंगे, मीरा को इधर करेंगे। फिर इज है, इज नॉट है तो नहीं देंगे, हो जाएगा डलर देन का एज डल एज, एज डल एज। फिर इसमें इस साइड सी को रख देंगे। आप गौर से देखिए, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, हेल्पिंग वर्ब देते हैं, नोट रहता है तो हटा देते हैं, नहीं रहता है तो देते हैं। सिर्फ एज पीडी एज को सीडी देन करते हैं, या ये रहे तो ये करते हैं, अर्थात ये रहे तो ये कर देना है, ये रहे तो ये कर देना है, बाकी सब बराबर रहेगा। देखिए जैसे ही इज रिचर देन वी, आपको कुछ नहीं करना है, रिचर देन इसका हो गया एज रिच एज, रिचर देन का पॉजिटिव क्या होगा? एज रिच एज। अब वी को इस साइड लिख दीजिए, आर नोट नहीं है तो नोट लगा दीजिए, इस साइड ही को रख दीजिए, बन गया। अर्थात आप सिर्फ बीच वाला देख करके भी आप ऑप्शन को चुन सकते हैं। इस तरह से आप बनाएंगे। थैंक यू।